राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत बढ़िया कहानी सुना रहे हैं। सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। ये कहानी भगवान जगन्नाथ के भक्त सालवेग की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा करती रही, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि बेचारी के पति का स्वर्गवास हो गया और अपने घर में रहने लगी। अपना जीवन में काट रही थी। उस समय मुगल काल था, जागीर का शासन काल था। बंगाल उड़ीसा की जमींदारी लाल बेग नाम के एक जमींदार के पास थी। जब जमींदार था, एक दिन विधवा ब्राह्मणी तालाब में से स्नान कर आ रही। उसके रंग रूप कर देखकर लाल बेग मोहित हो गया और उसने उसे पकड़कर घोड़े पर बिठा दिया और उसे लेकर अपने साथ चला गया और कुछ दिनों बाद उससे विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद जब वह गर्भवती हो गई तो एक दिन वह जगन्नाथपुरी की द्वार के समुंदर के पास आई और खड़ी होने लगी। वह लगी, प्रभु मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बुरा हो गया, बताइए मैं क्या कर सकती थी, प्रभु आप कुछ कीजिए, बताइए। तभी आज मैं अपने प्राणों को त्याग करना चाहती हूँ। तभी उसके मन में विचार आया कि मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मेरे अंदर जो संतान है इसका भी कुछ देखती चलूँ। इसे सोचकर वापस घर आ गई और अपने जीवन यापन करने लगी। अपनी भगवान की भक्ति में लगी रही। कुछ दिनों बाद उसके एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का उसके पति ने नाम सालवेग रखा। लेकिन जो जमींदार था वो तो हमेशा बाहर ही रहता था और पुत्र जो था वो माँ के संरक्षण में था। तो माँ उसे हमेशा भगवान जगन्नाथ की कहानियाँ सुनाती, पूजा पाठ करती। तो बेटा भी उसकी माँ की के प्रभाव से वो भी दिन रात भगवान की पूजा पाठ देखता। तो उसके मन में भी भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह भी पूजा पाठ करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह बड़ा हो गया, फिर सेना में भर्ती हो गया। मुगल सेना में भर्ती हो गया तो कई युद्ध के बाद वह घायल हो गया। घायलों के बाद जब घायल अवस्था में था, बहुत सारे हकीम वैद्य आए, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। तो मुगल सेना ने उसे अपनी सेना से बाहर निकाल दिया। अब वो बिल्कुल परेशान हो गया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा जगन्नाथ प्रभु का नाम ले और वही तेरा सहारा बनेंगे। उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, प्रभु मेरे घाव ठीक हो जाएं। तब जगन्नाथ प्रभु एक दिन सपने में देखा कि जगन्नाथ प्रभु आ रहे हैं और उसके घाव ठीक कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो देखा तब उसको ठीक हो चुका था। अब तो उसके मन में भगवान जगन्नाथ जी के लिए अपार श्रद्धा भक्ति बढ़ गई। उसने उड़िया भाषा में कई अनेक स्मृतियाँ पद लिखे और भगवान भक्त जगन्नाथ की भक्ति में लग गया। धीरे दिन एक दिन उसका मन हुआ तो वह वृंदावन आया। वृंदावन की गलियों में उसने बहुत सारे पद गाने लगा। एक दिन फिर वापस अपने घर पहुंचा। एक दिन देखा उसने कि बहुत सारी बैलगाड़ी जा रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसकी माँ बोली, बेटा ये सब लोग जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में जा रहे हैं। बोला, माँ मैं भी जाऊँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा तुम मत जाओ, तुम्हारे पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। और तब और उसके बाद में जब उस समय जो भारत की स्थिति ऐसी थी कि अन्य जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, इसलिए उसकी माँ ने मना कर दिया। तब सालवेग ने अपनी छत पर खड़े होकर स्तुति गाई और स्तुति सुनने के बाद भगवान ने जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा चली थी, बलभद्र जी का रथ चल रहा था, सुभद्रा जी का चल रहा था, भगवान कृष्ण का रथ रुक गया। जब रथ रुक गया तभी लोग बहुत परेशान हो गए। तो राजा को स्वप्न में कहा कि जाओ यहाँ से कोसों दूर सालवेग अपनी छत पर खड़े होकर मेरी स्तुति गा रहा है, तुम उसे लेकर आओ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। कहते हैं उसके बाद राजा ने पता लगाया और उसने सालवेग को लेकर आए। सालवेग आके प्रभु के चरणों में आया और उसके बाद ने उसने उठकर नहीं देखा और वहीं उसके प्राण त्याग दिए। उसके बाद प्राण त्याग दिए वहाँ पर रास्ते में। और जब सालवेग जी जय घोष होने लगे, सबकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा अनन्य भक्त, ऐसा बढ़िया भक्त, ऐसा अच्छा भक्त, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा कि भगवान के पास आते ही उसके प्राणों का त्याग हो गया। उसके बाद उसी जहाँ भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती है, तब वहाँ पे हमेशा ही सालवेग की समाधि के पास रथ यात्रा 2 मिनट की रुकती है। जब सालवेग की जयकारे लगाते हैं उसके बाद ही भगवान प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा आगे निकलती है। जगन्नाथ भगवान हर बार हमेशा सालवेग की समाधि के पास जाकर अपने आप ही रुक जाते हैं और वहाँ पर जाकर जब उनके जय घोष जय नारे हो जाते हैं तो 2 मिनट के बाद भगवान जगन्नाथ प्रभु आगे निकलते हैं। ऐसे अनन्य भारत में भक्त हुए हैं। अनेक समुदाय, अनेक जातियों के जो भगवान के प्रति अपार श्रद्धा, अपार भक्ति रखते हैं, जैसे रसखान, सालवेग, ऐसे अच्छे भक्त हुए हैं। इनकी कहानियाँ सुनकर हम लोग भाव हो जाते हैं कि इतनी बढ़िया भक्ति उनके मन में, ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा
आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।